अब हम दशम लगन साधन करना सीखेंगे। तो दशम लगन साधन के लिए सबसे पहले हमें नतकाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि दशम लग्न साधन के लिए नतकाल ही हमारा इष्ट काल होता है। और इसमें और लग्न साधन में क्या अंतर है? इसमें इष्ट काल की जगह हम नतकाल यूज करते हैं और स्वोदयमान के लिए हम लंकोदयमान को के द्वारा साधन करते हैं। तो अब नतकाल क्या है? नतकाल क्या है हमारा? अगर हमारा जो जन्म जो हमारा इष्ट काल है दिनार्ध से पहले, दिनार्ध का क्या मतलब हुआ? जो दिनमान है उसका आधा। अगर जो हमारा इष्ट काल दिनार्ध से पहले का है तो इष्ट काल को दिनार्ध में से घटाने पर हमें पूर्वनत मिल जाता है। अगर दिनार्ध के बाद का है, दिनार्ध के बाद का इष्ट काल है, तो दिनमान में से इष्ट काल को घटाकर जो शेष बचेगा उसको दिनार्ध में घटाने से पश्चिम नत प्राप्त होता है। अगर हमारा जो इष्ट काल है वो रात्रि अर्ध से पहले का है, रात्रि अर्ध से पहले का है, तो दिनमान को इष्ट काल में से घटाने से जो शेष आएगा उसमें दिनार्ध को जोड़ने से हमें पश्चिम नत प्राप्त होता है। उसके बाद अगर रात्रि अर्ध के बाद का इष्ट काल हो तो 60 घटी में से इष्ट काल को माइनस करके जो शेष आएगा उसमें दिनार्ध को जोड़कर हमारा पूर्वनत प्राप्त होता है। अब इनमें फर्क क्या है? यदि हमारा पश्चिम नत है, यदि हमारा पश्चिम नत है तो हमारा भोग्य प्रकार से साधन होता है, और अगर हमारा पूर्व नत है तो हमारा भुक्त प्रकार से लंकोदयमान द्वारा लग्न साधन के समान ही दशम लग्न का साधन किया जाता है। अब हम आगे दशम लगन साधन करेंगे। अब हमने दशम लगन साधन के लिए जो सबसे पहले हमें नतकाल चाहिए और हमें लंकोदयमान चाहिए। तो यहाँ पे हमने ईस्ट काल, जो अभी हमने पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी लगन साधन की, उसमें हमने ईस्ट काल लिया था 7 घटी और 30 पल, और दिनार्ध हमारा उसमें आया था 15 घटी। तो दिनार्ध को हम 15 घटी से, अब जो दिनार्ध 15 घटी है और ईस्ट काल हमारा 7 घटी 30 पल है, जो कि ये हमारा दिनार्ध से पहले का है, तो हमारा जो नत होगा वो पूर्व नत होगा। और जब पूर्व नत होता है तो उसके भुक्त प्रकार से साधन किया जाता है। अब पूर्व नत होगा हमारा दिनार्ध माइनस ईस्ट काल, यानी 15 में से 7 घटी 30 पल हमें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 घटी 30 पल। सूर्य स्पष्ट की वही वैल्यू ली है जो हमने पीछे लगन साधन में ली थी। 10 राशि, 2 अंश, 50 कला और 45 विकला। अयनांश भी वही है, 24 अंश, 9 कला और 15 विकला। तो इसमें सूर्य स्पष्ट में जब हम अयनांश प्लस कर देंगे तो हमारा सायन सूर्य आ जाएगा। सायन सूर्य आया हमारा 10 राशि और 27 अंश, ये है हमारा सायन सूर्य का भुक्तांश। जो हमारा ये 27 अंश है ये सायन सूर्य का भुक्तांश है। भोग्यांश निकालने के लिए इसको एक राशि यानी कि 30 अंश में से माइनस करेंगे, ये हमारा आएगा 3 डिग्री। पर यहाँ हमें भोग्यांश की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो नत है वो हमारा पूर्व नत है। अब यहाँ पे सायन सूर्य हमारा कुंभ राशि का है, क्योंकि ये 10 से आगे 27 अंश और ज्यादा, तो सायन सूर्य हमारा कुंभ राशि का है। अब भुक्तांश को कुंभ राशि के लंकोदय मान से, लग्न साधन में हम स्वदेशीय मान से मल्टीप्लाई करते हैं और 30 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम कुंभ राशि के लंकोदय मान जो ओरिजिनल मान थे उनसे हमें गुणा करके 30 से डिवाइड करना है। अब 27 को हमने 299 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 30 से डिवाइड करना है। 27 को 299 से मल्टीप्लाई करके आया हमारा 8073, और इसको हमने 30 से डिवाइड करना है। 8073 को 30 से डिवाइड करना है, तो ये 2 पे 60, 20 हमारा शेष आया। 7 ऊपर से ले लिया 207, फिर 6 पे 180, फिर हमारा ये 27 शेष, ऊपर से 3 ले लिया, फिर ये 9 पे 270, 3 शेष, क्योंकि हमें इसमें पल की ही जरूरत होती है। अब 3 है जो बिल्कुल ही कम बच रहा है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट 269 पल आ गया है। अब जो पूर्वनत हमारे हमने निकाला था 7 घटी और 30 पल, इसको हमने पलात्मक बदलना है। जैसे उसमें हमने ईस्ट काल को पलात्मक बनाया था लगन साधन में, यहाँ पे हम नत को पलात्मक बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 7 × 60 + 30, 420 + 30, ये आया हमारा 450 पल। अब जैसे लग्न साधन में वो हमने पल माइनस किए थे, ऐसे ही हमने इसमें भी पल माइनस करने हैं। तो 450 में से जो 269 पल आए थे वो हमने माइनस करने, ये आया हमारा 181।
अब जो हमने पीछे क्रिया की थी वो कुंभ राशि के उदयमान, कुंभ राशि का उदयमान 299 उससे मल्टीप्लाई करके क्रिया की थी। तो अब मकर राशि का उदयमान, ये अब हम इसमें उल्टा चल रहे हैं। उसमें हमने आगे की राशियों से का उदयमान यूज किया था, इसमें हम पीछे बैक वाली राशियों का उदयमान यूज करेंगे। तो कुंभ राशि से पहले वाली राशि थी मकर राशि, अब इसमें मकर राशि का उदयमान माइनस करेंगे। मकर राशि का जो हमारा लंकोदयमान है वो है हमारा 323। अब 181 में से 323 नहीं घटता, तो जो हमारी मकर राशि है वो अशुद्ध राशि हो जाएगी। अब सूत्रानुसार जो हमारा शेष था उसको 30 से मल्टीप्लाई करके अशुद्ध राशि के उदयमान से हमने डिवाइड करना है। तो 181 को 30 से मल्टीप्लाई करके आया हमारा 5430, और इसको हमने 323 से डिवाइड करना है। 5430 को हमने 323 से डिवाइड किया तो ये 1 पे 323, शेष आया 220, ऊपर से 0 ली, 6 पे 1938, शेष आया हमारा 262। तो अब ये हमारा 16 तो आ गया अंश। उसके बाद इसमें कला विकला लाने के लिए हम इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई करके आया हमारा 15720। तो 323 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 48 पे जाएगा और यहाँ पे शेष आएगा हमारा 216। फिर विकला में चेंज करने के लिए फिर हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 60 से मल्टीप्लाई करके आया 12960। इसको फिर 323 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 पे जाएगा और हमारा 40 ही शेष रहेगा, क्योंकि ये 40 शेष है वो 323 से बहुत कम है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आई है 16 अंश, 48 कला और 40 विकला। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मकर राशि अशुद्ध राशि थी, तो यहाँ पे हम लग्न के स्थान पर हम रखेंगे ये 10। तो ये आया हमारा सायन दशम लगन आया 10, 16, 48, 40। इसमें से हमने ये माइनस किया है अयनांश, तो ये हमारा स्पष्ट दशम लग्न की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने पीछे लगन साधन किया था वही वैल्यूज लेके हमने ये दशम लगन साधन किया है। ये हमारा ठीक है, क्योंकि हमने वहां देखा था कि जो हमारा 10वां घर था, यानी 10वां भाव, जो हमारा 10वां घर या 10वां भाव था वहां पे हमारा 10 नंबर ही था। तो ये हमारी जो लगन साधन जो हमने दशम लगन साधन किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।